Hello students, in this lecture we are going to discuss about the Charter Act of 1793 कि क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजन है 1793 के इस चार्टर एक्ट के। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय। 1784 का जो समय है उस समय विलियम पिट हैं, वो पावर के ऊपर आएंगे और उनके द्वारा कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो पास किया गया। स्टूडेंट, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो कंपनी के अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं उनको डील करने के लिए बनाया गया था कि कंपनी के जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं उनको वहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। स्टूडेंट्स, उसी एक्ट के थ्रू ब्रिटेन का जितना भी एरिया इंडिया के अंदर था उसे ब्रिटेन के क्राउन का पोजीशन के रूप में डिक्लेयर किया गया कि बंगाल का जो एरिया है, जो बक्सर की लड़ाई के अंदर इनके द्वारा जो अवध है, बिहार है, उड़ीसा है, उसके अंदर इनके जो दीवानी राइट्स हैं वो भी इनको मिले थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि कुछ एरिया जो इन्होंने डेक्कन के एरिया के अंदर कवर किया था, उन सभी एरियाज को उस समय में ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया के रूप में डिक्लेयर किया गया। Students, just after the 2 year after the 1784, 1786 के समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करना था, तो वहाँ पे जो कॉर्नवालिस नाम के पर्सन हैं उनको अपॉइंट करना था, बट कॉर्नवालिस की कुछ स्पेशल डिमांड थी। तो 1786 के समय एक अमेंडमेंट एक्ट है, 1786 का एक अमेंडमेंट एक्ट है वो लाया गया। और अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो दो टर्म एंड कंडीशन है जो कॉर्नवालिस के द्वारा रखी गई थी, क्योंकि इससे पहले जो कॉर्नवालिस हैं वो अमेरिका के अंदर पोस्टेड थे। अमेरिका जो रिवॉल्यूशन है या अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है वो वहाँ पे चलता है उस समय में। तो स्टूडेंट, 1786 के इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल की जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, गवर्नर जनरल की जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, उनसे इनको ओवर राइडिंग जो पावर है कि गवर्नर जनरल को जो ओवर राइडिंग पावर है वो दे दी गई कि कॉर्नवालिस कोई भी यहाँ पे जो डिसीजन है वो लें तो उनको यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और सेकंड इम्पोर्टेंट प्रोविजन बनाया गया कि जो कमांडर इन चीफ है, गवर्नर जनरल जो बंगाल है, उसको कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट है वो भी दी गई। तो स्टूडेंट्स, ये दो स्पेशल अमेंडमेंट है वो किए गए थे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो काउंसिल थी, जो आपको 1773 के एक्ट के थ्रू 1773 के एक्ट के थ्रू 4 मेंबर की काउंसिल देखने के लिए मिलेगी। और आपको 1784 के समय जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उस समय इसके जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस करके 3 कर दिए गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं जो हमने अभी तक रीड किए हैं। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कि 1793 का ये जो चार्टर एक्ट लाया गया इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉर्नवालिस यहाँ पे आ चुके थे। कॉर्नवालिस को कम्प्लीटली जो पावर यहाँ पे दी गई थी कि जो कॉर्नवालिस को जो यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल को जो ओवर राइडिंग करने की जो पावर है एक गवर्नर जनरल को 1793 के इस एक्ट के थ्रू इसी ओवर राइडिंग पावर को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया कि आने के फ्यूचर के अंदर जितने भी गवर्नर जनरल यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे इंडिया के अंदर, उन सभी को ओवर राइडिंग पावर है उनकी काउंसिल से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंपनी के जो कॉमर्शियल प्रिविलेज है, कंपनी को जो ट्रेड के अंदर जो मोनोपोली मिली हुई है या जो कॉमर्शियल प्रिविलेज मिले हुए थे कंपनी को, वो कंपनी के जो कॉमर्शियल प्रिविलेज हैं, कंपनी के जो कॉमर्शियल प्रिविलेजेस हैं उनको एक्सटेंडेड किया गया स्टूडेंट्स इस एक्ट के थ्रू कि आने वाले जो 20 ईयर्स हैं, आने वाले जो 20 साल हैं, उस तक कंपनी के जो प्रिविलेज हैं वो ऐसे के ऐसे रहेंगे। कंपनी को कम्प्लीटली प्रिविलेज है आने वाले 20 साल तक। आप देखिए कि नेक्स्ट जो कानून है वो 1813 के समय आएगा और इस कानून के थ्रू कंपनी के जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं उनको रोक दिया जाएगा। कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली है उनको रोका जाएगा, एक्सेप्ट 2 एरिया, 2 ऐसे एरिया होंगे। एक तो एरिया होगा टी का एरिया, जो चाय का जो एरिया है, और एक चाइना, जो चाइना से जितना भी ट्रेड होता था उस समय में, जैसे ओपियम का ट्रेड है वो चाइना से देखने के लिए मिलता है उस समय में, और जो टी का जो ट्रेड है, इन दोनों ट्रेड्स को छोड़ के
सभी एरियाज के अंदर जो कंपनी की मोनोपोली है उसको अबोलिश किया जाएगा। इसके जस्ट 20 ईयर्स के बाद में स्टूडेंट्स 1833 के समय में जो कानून आएगा, 1833 के इस कानून के अंदर कंपनी की जो मोनोपोली है उसको कम्प्लीटली अबोलिश किया जाएगा। चाय और चाइना को भी यहाँ पे अबोलिश कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से कॉमर्शियल प्रिविलेज है, तो कॉमर्शियल प्रिविलेज यहाँ पे अलाउ किया गया कि नेक्स्ट 20 ईयर्स तक कंपनी को जो कॉमर्शियल प्रिविलेज है वो इंटैक्ट रहेंगे, कम्प्लीटली उसको प्रिविलेज मिलेगा इंडिया के अंदर ट्रेड करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने डिस्कस किया कि कॉर्नवालिस को जो पावर दी गई थी उसकी जो काउंसिल को ओवरराइड करने की, कॉर्नवालिस को जो पावर थी, स्टूडेंट्स आपको एक कॉर्नवालिस के रिगार्डिंग में एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कॉर्नवालिस इससे पहले यूएस के अंदर भी अपॉइंटेड थे, जो अमेरिका है वहाँ पे भी अपॉइंटेड थे, और एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करने की वजह से इनको इंडिया में अपॉइंट किया गया। वहाँ पे इनका जो एडवेंचर है वो कम्प्लीटली फेलियर हुआ था। इसके बाद में आप देखें कि इंडिया के अंदर भी इनको 2 बार अपॉइंट किया जाएगा। इनको इनको 1806 के समय भी इंडिया के अंदर वापस से सेंड किया जाएगा, वापस से भेजा जाएगा, बट कुछ समय आने के बाद ही इनकी डेथ होती है। और कॉर्नवालिस का जो टॉम है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉर्नवालिस का जो टॉम है आपको गाजीपुर के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब ये गाजीपुर कहाँ है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप विजिट करोगे, जो बिहार से टच करता हुआ एरिया है गाजीपुर का, वहाँ पे गाजीपुर के वहाँ पे आज भी इनका जो टॉम है वो सिचुएटेड है। अगर आप गाजीपुर से बिलोंग करते हो तो कभी ना कभी आप ज़रूर विजिट कीजिए। सर्च करना आप गूगल के ऊपर कि कॉर्नवालिस का जो टॉम है वो गाजीपुर में कहाँ पे सिचुएटेड है। एक कोई विलेज है गाजीपुर के पास में जहाँ पे इनका जो टॉम है वो सिचुएटेड है कॉर्नवालिस का। तो स्टूडेंट्स कॉर्नवालिस को जो ओवर राइडिंग पावर दी गई थी, ये फ्यूचर के जितने भी यहाँ पे जो गवर्नर जनरल आएंगे, फ्यूचर के जितने भी जो गवर्नर जनरल हैं जिनको अपॉइंट किया जाएगा, उन सभी गवर्नर जनरल्स को ये जो ओवर राइडिंग पावर है उनकी काउंसिल को, उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया फ्यूचर गवर्नर जनरल्स के लिए। इवन गवर्नर्स के लिए भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है कि अपनी जो काउंसिल है उससे आप यहाँ पे अपने जो सेल्फ डिसीजन है वो ले सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यहाँ पे कंप्लीटली जो ओवरराइडिंग पावर दी गई थी कि आप जो बॉम्बे एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है उनसे आपको सुपीरियर है, वो आपके यहाँ पे सबॉर्डिनेट हैं, उस पावर को भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया और उसको मोर कंसोलिडेट वे में आपको देखने के लिए मिलेगी वो पावर यहाँ पे, कि उस पावर को मोर कंसोलिडेट किया गया है कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी हैं, जो बॉम्बे प्लस में जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसी हैं वो यहाँ पे मोर सबॉर्डिनेट हैं आपके। यहाँ अगर हम बात करें जो बंगाल का जो प्रेसिडेंसी है वो यहाँ पे मोर पावरफुल है देन द बॉम्बे एंड मद्रास, तो उसको यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जब अगर कोई गवर्नर जनरल है वो एब्सेंट है, गवर्नर जनरल अगर एब्सेंट है किसी वजह से या बीमार है या कोई रीजन है कि सपोज कीजिए वो इंग्लैंड के अंदर चले गए हैं, तो गवर्नर जनरल की एब्सेंस के समय में जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है जिसके ऊपर इनको ओवरराइडिंग पावर दी गई थी, उसी काउंसिल के अंदर एक पर्सन को जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो दी जाएगी। उसी काउंसिल के अंदर एक पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट किया जाएगा और इस वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे पावर होगी जब भी यहाँ पे एक्टिंग रूप से उनको अगर एक्टिंग करनी है यहाँ पे, कि जब गवर्नर जनरल एब्सेंस है उस समय में उनको एक्ट करना है तो उनके द्वारा डिसीजन है वो यहाँ पे लिए जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस एक्ट के अंदर जो कमांडर इन चीफ है उसको यहाँ पे उसका अलग से पोस्ट है वो क्रिएट किया गया कि कमांडर इन चीफ को यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उससे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो कॉर्नवालिस की एक डिमांड थी कि उनको कमांडर इन चीफ है वो बनाया जाए, तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है कि कमांडर इन चीफ को कहा गया कि आपको यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उससे आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, आपको यहाँ पे सेपरेट अपॉइंटमेंट होगा, कोई अलग से पर्सन से उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें होम जो गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो कमिश्नर होंगे
उन्हीं को जो कमिश्नर यहाँ पे फर्स्ट नेम जो कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट है वो बना दिया जाएगा। ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया है इसको। इसके अलावा एक और डिसीजन लिया गया था कि इंडिया के अंदर जो रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है, इंडिया के अंदर जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता है और उस रिवेन्यू के थ्रू ही यहाँ पे जो सैलरी हैं वो डिसाइड की जाएंगी। रिवेन्यू के थ्रू ही जो यहाँ पे सैलरीज हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो यहाँ पे डिसाइड की जाएंगी। जो सैलरीज हैं वो यहाँ पे डिसाइड की जाएंगी जितने भी लोगों की इंडिया के रेवेन्यू के थ्रू। स्टेट का जो एक्सचेकर है उसके थ्रू आपको नहीं देखने के लिए मिलती हैं ये सैलरीज। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो कानून है जो रेवेन्यू के रिगार्डिंग में बनाया गया, ये आपको 1919 के समय तक देखने के लिए मिलेगा। जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं उस समय तक आपको ये कंटिन्यूस इंडिया के अंदर जितने भी ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं उनकी जो सैलरीज हैं इंडिया के से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसी से इनको दी जाएंगी। इसके अलावा जो स्टेट एक्सचेकर है, जो स्टेट का जो एक्सचेकर है उससे इसको जो सैलरीज हैं वो यहाँ पे डिक्लाइन की गई कि स्टेट के एक्सचेकर से नहीं बल्कि इंडिया के अंदर जो रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता है उस रेवेन्यू कलेक्शन से जो सैलरीज हैं वो यहाँ पे दी जाएंगी। और ये प्रैक्टिस आपको 1919 तक, जब आपको चेम्सफोर्ड रिफॉर्म देखने के लिए मिलेगा, उस समय तक इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया गया। तो ये 1793 के समय जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं उनको हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि प्रोविज़न क्या है। कॉर्नवालिस को जो एक्सटेंशन दिया गया था उसको फ्यूचर के आने वाले जो गवर्नर जनरल हैं उनके लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा कॉर्नवालिस के अलावा जो कंपनी की जो कॉमर्शियल जो प्रिविलेज दिए गए हैं, कंपनी को जो ट्रेड के अंदर मोनोपोली है उसको भी 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को मोर सबॉर्डिनेट डिक्लेयर कर दिया गया। बंगाल के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो इनको मानने होंगे। गवर्नर जनरल को यहाँ पे अगर एब्सेंस के समय उनकी काउंसिल से किसी एक पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया जाएगा तो वो यहाँ पे एब्सेंस के समय एक्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग में। और कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उससे बाहर से होंगे। कमांडर इन चीफ जो हैं गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उससे बाहर से होंगे। और यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ऑल मेंबर्स जो यहाँ पे हैं, फ्यूचर के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे काम करेंगे उनकी जो सैलरीज है, उनकी जो तनख्वाह है वो यहाँ पे रेवेन्यू जो इंडिया से जनरेट होता है उससे इनको पेड किया जाएगा। और ये 1919 तक आपको देखने के लिए मिलेगी ये प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। हिस्ट्री के अंदर जब हम रीड करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को तो उस समय में इनको और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।